सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे और एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा पल्लव वंश। ठीक है, इससे पहले मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल पर बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली डिपेंड है पल्लव वंश पर। आज हम पल्लव वंश को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे चोल और चालुक्य शेष बचेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत। जो ये है हमारा पल्लव वंश, ये दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम एक वीडियो में पूरी एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे। एक मास्टर वीडियो या फिर 2 मास्टर वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, हम पूरी कंप्लीट एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे ताकि जब आप मेरी ये 20 या 22 वीडियो हो गई हैं, जब आप 22 वीडियो को देखने के बाद आप उन 2 वीडियो से अपना रिवीजन कर सके अच्छे से। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए उनके लिए मैं नोट्स डाल दूंगा, वैसे अपने नोट्स बनाते चलना साथ के साथ। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है पल्लव वंश पर। ठीक है, नेक्स्ट होगा चोल, फिर उसके बाद चालुक्य, और इसी प्रकार हमारी जो एंशिएंट इंडिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे प्रशासन, अर्थव्यवस्था, ठीक है, नगरीय व्यवस्था, इनसे संबंधित हम एक वीडियो कर लेंगे जिसके अंतर्गत हम मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सभी चीजों पर हम बात कर लेंगे एक वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो आपकी लगभग खत्म की ओर है एंशिएंट इंडिया, और जल्दी ही 1-2 दिन में हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। तो आप हिंदी की क्लास रेगुलर देखना, जो कि आपके यूपीएसआई का एग्जाम है, लेखपाल है, ठीक है, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है हिंदी। तो स्टेट एग्जामों के लिए हिंदी भी शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जिनके नोट्स मैंने पहले डाल दिए हैं, लेकिन मैं अपने नोट्स और डाल दूंगा। ठीक है, अपने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो और डाल दूंगा। ठीक, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पल्लव का मतलब क्या था। पल्लव का मतलब था लताएं। क्या? लताएं। ठीक है ना, पल्लव का मतलब है लताएं। ठीक, यदि बात करें ये कैसे थे, तो ये जनजातीय थे। कैसे थे? जनजातीय लोग थे पल्लव। यदि बात करें इनकी राजधानी, तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। कौन सी? कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट हम बात करें प्रमुख राजाओं पर, तो प्रमुख राजाओं, देखिए राजा ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी राजवंश के लिए। इसका कारण यह है कि अगर इतिहास मालूम करना है किसी भी वंश का, तो उसके हमें राजाओं के बारे में जरूर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि राजाओं से ही, उनके सिक्कों से, उनके प्रशासन से, ठीक है ना, उनकी नगरीय व्यवस्था से हमें उस वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि सबसे पहले राजा पर बात करें, सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंह विष्णु, यानी ये विष्णु के उपासक थे। ठीक, किसके उपासक थे? विष्णु को उपासक थे, और इन्होंने ही पल्लव वंश की स्थापना की थी। किसकी? पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। नेक्स्ट हम बात करें इनके दरबारी, तो इनके एक दरबारी थे। कौन? भारवी इनके दरबारी थे, और जिनकी एक रचना है कीर्ता अर्जुनियम। कौन सी? कीर्ता अर्जुनियम। किसकी रचना है? भारवी की रचना है। किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु के दरबारी थे। सिंह विष्णु किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। तो आपको सिंह विष्णु से मोस्टली जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि सिंह विष्णु संस्थापक थे पल्लव वंश के। सेकंड बात करें कि ये विष्णु के उपासक थे। थर्ड बात करें तो इनके दरबारी भारवी थे। फोर्थ बात करें, भारवी की एक पुस्तक है कीर्ता अर्जुनियम। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम की एक पुस्तक है, कौन सी? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन। ठीक है ना, एक और है भवरज्जुकियम। ठीक है, आपको केवल एक याद रखनी है, मत विलास प्रहसन। ठीक, इनके समय में एकास्म मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। एकास्म मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। एकास्म मंदिर क्या थे? देखिए, एक पत्थर को तरासा, एक पत्थर को खोजा, अच्छे से बड़ा सा पत्थर खोजा, और उसी को छेद छेद कर पूरा मंदिर बना लिया। जैसे कि आज के समय पर ईंटों का प्रयोग किया जाता है, उस समय पर ईंटों का प्रयोग ना करके एक ही पत्थर को तराश कर उसी से मंदिर पूरा खड़ा कर देना, यह था एकास्म प्रकार के मंदिर। और किसके समय शुरू हुए एकास्म प्रकार के मंदिर? तो एकास्म प्रकार के मंदिर जो थे वो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय शुरू हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया? तो महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय, एक चालुक्य राजा रहे, उन्होंने हराया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि एक चालुक्य राजा थे, उन्होंने हराया था।
तो आपको महेंद्र वर्मन प्रथम से जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि इनकी एक पुस्तक है मत विलास प्रहसन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनके समय में एकाश्म मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, यानी एक पत्थर को तराशना और उसी से मंदिर पूरा बना देना, एकाश्म प्रकार के मंदिर। नेक्स्ट हम बात करें, इन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बदला लेते हुए महेंद्र वर्मन प्रथम का और पुलकेशिन द्वितीय को हराया और हराकर एक उपाधि धारण की जो कि बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछी जाती है, वो है वातापी कोंड। कौन सी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम से आपको पहली चीज याद रखनी है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने महेंद्र वर्मन प्रथम का बदला लेते हुए पुलकेशिन द्वितीय को हराया और एक उपाधि धारण की जिसका नाम था वातापी कोंड। कौन सी? वातापी कोंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनके समय में ह्वेनसांग दक्षिण भारत आया था। ह्वेनसांग दक्षिण भारत किसके समय आया था, या पूछा जाए कि ह्वेनसांग दक्षिण भारत में पल्लव वंश में किस राजा के समय आया था, तो वो थे कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम से आपको एक और चीज याद रखनी है कि इन्होंने रथ प्रकार के मंदिरों का निर्माण शुरू कराया। रथ प्रकार के मंदिर जैसे आपने देखा होगा कि रथों पर मंदिर रखे हैं और उन्हें घोड़े खींच रहे हैं, उस प्रकार के मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के समय देखने को मिलते हैं। किसके समय? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय देखने को मिलते हैं रथ प्रकार के मंदिरों का निर्माण, ठीक है। इन्होंने एक रथ प्रकार के मंदिर का निर्माण कराया जिसमें 8 रथ हैं। कितने? 8 रथ हैं। पूछा जाए कौन कौन से, तो 5 पांडव, ठीक है, 6था द्रौपदी, 7वां गणेश और 8वां हमारा शिव, ठीक है। इन्होंने रथ आकार के मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें कुल 8 रथ थे और उन 8 रथों की बात करें तो 5 पांडव, 6ठा हमारा कौन? द्रौपदी, बात करें 7वां गणेश और 8वां हमारा शिव, ठीक है। यदि पूछे सबसे छोटा रथ किसका था, तो सबसे छोटा रथ था द्रौपदी का। पूछे सबसे सजा धजा और अलंकृत रथ किसका था, तो वो था धर्मराज रथ। कौन सा? धर्मराज रथ। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये मैंने यहां पर लिखी नहीं है क्योंकि एग्जामों में पूछी नहीं गई है, ठीक, तो पूछी जा सकती है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। इनसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा कि परमेश्वर वर्मन प्रथम किस समय का या फिर किस वंश का राजा था, तो वो पल्लव वंश का राजा था। नेक्स्ट हम बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय से आपको याद रखनी है सबसे पहले इसकी उपाधि। कौन सी उपाधि थी इसकी? राजसिंह। तो पूछा जाएगा राजसिंह की उपाधि प्राचीन भारत के किस राजा ने ग्रहण की या फिर पल्लव वंश के किस राजा ने ग्रहण की, तो आपका आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने 2 मंदिरों का निर्माण कराया, कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची में है, दूसरा तटीय मंदिर या फिर सौर मंदिर, ठीक। तो पूछा जाएगा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पूछा जाएगा कि कैलाशनाथ मंदिर हमारा कहां पर है, तो कांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तटीय मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये भी हमारा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, ठीक है। तो आपको ये चीजें बेसिकली याद रखनी है नरसिंह वर्मन द्वितीय से। नेक्स्ट हम बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का एक दरबारी रहा दंडिन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 10 से 12 बार तो मैंने एग्जामों में देखा है। लगभग अगर पल्लव वंश से क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दरबारी। तो दंडिन किसका दरबारी था, तो दंडिन जो थे वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी, जिनकी 2 पुस्तक हैं। कौन कौन सी? इनकी 2 पुस्तक आपको याद रखनी है, अवंती सुंदरी और दास कुमार चरित्र। अवंती सुंदरी और दास कुमार चरित्र किसकी पुस्तकें हैं, तो ये दोनों पुस्तकें हैं दंडिनी की। और दंडिन किसके दरबारी थे, तो वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है परमेश्वरम वर्मन द्वितीय, ठीक है ना, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय से आपको याद रखना है कि इनके समय वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। तो पूछा जाएगा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके समय शुरू हुआ था, तो वो था परमेश्वर वर्मन द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण जो शुरू हुआ था परमेश्वर वर्मन के द्वितीय के समय में, उसे कंप्लीट कराया नंदी वर्मन द्वितीय ने,
ठीक है, नंदीवर्मन द्वितीय ने। तो आपको नंदीवर्मन द्वितीय से दो चीजें याद रखनी है, एक तो कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, दूसरा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कंप्लीट कराया किसने, नंदीवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट हम बात करें दंतीवर्मन द्वितीय। तो दंतीवर्मन द्वितीय ने एक उपाधि धारण की, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार, देखिए दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विष्णु का अवतार उपाधि किसने धारण की, तो वो था दंतीवर्मन द्वितीय। यदि पूछा जाए विष्णु के उपाधि, विष्णु के उपासक कौन थे, तो वो थे सिंह विष्णु, जो कि संस्थापक थे पल्लवों के। नेक्स्ट हम बात करें अपराजित, ठीक है ना। देखो नाम में कुछ नहीं रखा, इनका नाम था अपराजित और इन्हें भी हरा दिया गया। अपराजित पल्लवों के अंतिम राजा थे और इस वंश के किसके, पल्लवों के अंतिम राजा थे, और इन्हें चोल राजा आदित्य प्रथम ने हराकर और अपना अधिकार कर लिया किस पर, कांचीपुरम पर, कांचीपुरम पर, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये चीजें याद रखनी है पल्लव वंश से संबंधित, ठीक है। बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक कर देना। छोटी वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल सके, ठीक है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। देखिए रिवीजन का फायदा यह है कि आपको यहीं पर चीजें अच्छे से याद हो जाए। जब आप नोट्स खोलें तो आपको नोट्स पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इसीलिए यहीं पर रिवीजन में कराता हूं। तो आइए एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा पल्लव वंश। पल्लवों का मतलब होता है लता। बात करें इनकी राजधानी तो कांचीपुरम इनकी राजधानी थी, किनकी, पल्लवों की। नेक्स्ट हम बात करें प्रमुख राजा, तो सबसे पहला सिंह विष्णु जो कि विष्णु के उपासक थे। इनके दरबारी थे भारवी, जिनकी एक पुस्तक है कीर्ता अर्जुनियम, ठीक है। संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे पल्लवों के। नेक्स्ट हम बात करें किस पर, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे, इनके समय एकाश्म मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, किनके समय, महेंद्र वर्मन के समय, और इनकी एक पुस्तक है मत विलास प्रहसन, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट आए नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, उन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कुंड की उपाधि धारण की, और नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही पल्लवों के दक्षिण वाले हिस्से में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने रथ आकार के मंदिरों का निर्माण शुरू कराया, जिसमें 8 रथ थे, 5 पांडव, 1 द्रौपदी, ठीक है, 1 गणेश और 1 शिव। पूछे सबसे छोटा रथ तो द्रौपदी रथ, पूछे सबसे अलंकृत रथ यानी सबसे सजा धजा रथ तो वो था धर्मराज रथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, इनका आपको नाम याद रखना कि पल्लव राजा थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक उपाधि धारण की राजसिंह की, और इन्होंने 2 मंदिरों का निर्माण कराया। पहला कांची में कौन सा, कैलाशनाथ मंदिर, और दूसरा तटीय या फिर सौर मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका एक दरबारी रहे, कौन, दंडिन इनके दरबारी रहे, जिनकी 2 पुस्तकें हैं, अवंती सुंदरी और दास कुमार चरित्र, ठीक है ना। पूछा जाएगा अवंती सुंदरी और दास कुमार चरित्र किसकी पुस्तकें हैं, तो ये किसकी हैं, दंडिन की पुस्तकें हैं। और दंडिन किसके दरबारी थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि क्या थी, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी राजसिंह की, कौन सी, राजसिंह, ठीक है। उसके बाद हम बात की किस पर, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय आपको एक चीज याद रखनी है केवल और केवल, वो है वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके समय शुरू हुआ, तो वो थे परमेश्वर वर्मन द्वितीय। यदि पूछा जाए वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कंप्लीट किसके समय हुआ, तो वो थे नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है। तो नंदी वर्मन द्वितीय से आपको 2 चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि नंदी वर्मन द्वितीय ने मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया कांची में, और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कंप्लीट कराया, जिसे शुरू कराया था परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। उसके बाद हमने बात की दंती वर्मन द्वितीय। दंती वर्मन द्वितीय से आपको एक चीज याद रखनी है कि इन्होंने एक उपाधि धारण की, विष्णु का अवतार। तो पूछा जाएगा विष्णु का अवतार उपाधि किसने धारण की, तो वो थे दंती वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपराजित। तो अपराजित पल्लवों के अंतिम राजा थे, और इन्हें हराया किसने, तो इन्हें चोल राजा आदित्य प्रथम ने हराकर और कांचीपुरम पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चोल राजवंश, ठीक। पल्लवों के बाद हम चोल राजवंश, फिर चोल के बाद चालुक्य राजवंश, ठीक है। इसी प्रकार हमारी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो लेगी। आप इसी प्रकार बने रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। नोट्स अगर नहीं डले होंगे तो मैं डलवा दूंगा,
आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। हो सके तो आप वीडियो को आप शेयर कर दिया करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर, किसी पर भी आप शेयर कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और जितने अच्छे से हो सके रिवीजन करते रहिए, वीडियो को 1-2 बार देख लिया करें, जितने अच्छे से हो सके शांति से उसे देख लिया करें। और मैं नोट्स जो डाला करूं उन्हें आप डाउनलोड करके अपने आप पहले वीडियो से नोट्स बनाया करें, और जो छूट जाए उसे उसमें ऐड कर लिया करें, ठीक है, एरो लगाकर ऐड कर लिया करें, ये सबसे बेस्ट रहेगा, वरना पीडीएफ खो जाती है। मैं खुद नहीं रखता हूँ पीडीएफ, मैं देने के बाद खुद डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, और चैनल पर जो नए हो उसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू।